मद भक्तः सा मे प्रियः, वो मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो ऐसे सद्गुण धारण करता है। कैसे सद्गुण धारण करता है? स्वयं सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनपेक्षा, अनपेक्षा का तात्पर्य है जो किसी की आवश्यकता नहीं रखता। बहुत सुंदर बात है, इसे हृदय में धारण करने की चेष्टा करें। विचार के द्वारा हम जो अन्य आश्रय लिए हुए हैं, किसी की अपेक्षा रखते, वही हमारे दुख का कारण है। किसी भी की अपेक्षा नहीं। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो। मन से वाणी से शरीर से दूसरों को भगवत स्वरूप मानकर सुख पहुंचाएंगे। कभी किसी से कोई चाह नहीं करेंगे, किसी से भी अपनापन नहीं रखेंगे। एकमात्र प्रभु के नाते, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जी फूटे, बहुतक कहो कहां लो। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुहृद हैं, सुसेव्य हैं, वो सब भगवत संबंध से। स्वयं का हमारा संबंध केवल प्रभु से है, वो अनपेक्ष हो जाएगा। प्रभु कह रहे मुझे बहुत प्यारा है। जो निरपेक्ष है, जो अनपेक्ष है, वो भक्त मुझे बहुत प्यारा है। कैसी अंदर वृत्ति होती है तो उसे अनपेक्ष कहा जाता है। वर्णन कर रहे, चाहे कितनी बड़ी बाहर आपत्ति विपत्ति आ जाए, चाहे जितना चित्त प्रतिकूल चिंतन करने लगे, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, बड़ी रसमयी बात है। अभी इसी क्षण आनंदित। बाहर चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए और अंदर चाहे जितना प्रतिकूल चिंतन, परमार्थ से बिल्कुल प्रतिकूल चिंतन चित्त का हो रहा है, भयंकर से भयंकर परिस्थिति भीतर और बाहर दोनों है, पर उसका आश्रय है प्रभु, इसलिए वो आनंदित रहता है। ध्यान रखना, उस समय भी संतुष्ट है इनके, प्रभु है ना। ऐ चित्त ऐ मन तू कहां ले जाएगा, मेरे गोविंद है ना, मेरी किशोरी जी है ना। ये जो मेरापन अपनापन प्रभु की तरफ है, ये उसे भ्रष्ट नहीं होने देगा, ये निराश नहीं होने देगा, हताश नहीं होने देगा, क्योंकि आश्रय प्रभु का। बहुत जोर का ये बल है आश्रय। दक्षा, आगे का लक्षण वर्णन करते हैं। पहला अनपेक्षा, फिर शुचि, फिर दक्षा। दक्षा का तात्पर्य होता चतुर। अपने लोग चतुर उसको समझते हैं जो दूसरे की संपत्ति हड़प ले, अधिक से अधिक भोग सामग्री का संग्रह कर ले, अपनी बात बनाकर सभा में विजय को प्राप्त, बोले बड़े चतुर हैं। लेकिन महापुरुषों ने उसे चतुर नहीं माना। उसे चतुर माना है कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारा नाम नहीं छूटा, तुम चतुर हो, यह चतुराई। कोई आया, हम बात कर रहे हैं लेकिन नाम स्मरण चल रहा है, बोले बड़े चतुर हैं, भजन नहीं छूटने दिया। देखो कितनी विपत्ति आई, भजन नहीं छूटा, कितनी संपत्ति आई लेकिन भजन नहीं छूटा। राम ही भजन ते चतुर नर, जो सतत भजन स्मरण में लगे रहते वो चतुर हैं। जिसने करने योग्य कार्य कर लिया वही दक्ष है, वही चतुर है। मानव जीवन का करने योग्य कार्य है भगवत साक्षात्कार, अखंड भगवत स्मरण का अभ्यास, अखंड भगवत स्मरण, तैल धारावत, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक अपने आराध्य देव का मंत्र नाम चल रहा है, बोले दृढ़ भूमि। अब बात बन गई। अब किसी भी तरह से वो हिलने वाला नहीं, निष्ठावान हो गया है, उसे चतुर कहते हैं।
जो अपने आप को भोग वासना से बचा ले, जो अपने आप को सांसारिक आसक्ति से बचा ले और जो अपने स्मरण को सुरक्षित रखे, उसे चतुर कहते हैं। भोगों में फंस करके, भोगों के चिंतन में, संसार की समस्याओं में अपने को फंसा दे, उसे चतुर थोड़ी कहते हैं। संसार की इन भोगों का संग्रह करना चतुरता नहीं है। भगवान नाम का संग्रह करना, भगवत चिंतन परायण रहना, यह चतुरता है। करने योग्य कार्य कर लिया, वही चतुर है। करने योग्य कार्य क्या है? भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति। जिसने इस अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया, भगवत प्राप्ति कर ली, वही वास्तव में दक्ष है, वही चतुर है। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम् यत् सत्यमन्ते नेह मर्ते नाप्नोति मामृतम्। बुद्धिमानों की बुद्धिमानी, चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी बात में है कि कोई विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यह है दक्षा। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, चतुरों की चतुराई इसी बात में है, पराकाष्ठा है चतुराई की, कि नाशवान सामग्री से अविनाशी को प्राप्त कर लिया। यह शरीर नाशवान है, इस शरीर को प्राप्त करके सुंदर भगवत भजन साधन करके भगवत प्राप्ति कर ली, यही पराकाष्ठा चतुराई की है। सांसारिक चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं, मूर्खता है। जो अपने समय को भोगों में नष्ट कर रहे हैं वो दक्ष नहीं, वो मूर्ख हैं। व्यवहार की चतुरता ये हमें भगवत प्राप्ति में बाधा ही पहुंचाने वाली होती है, क्योंकि इसमें अंतःकरण में जड़ता के प्रति महत्व बढ़ता चला जाता है, शरीर और भोगों के प्रति। यह बड़ी भयानक है, अर्थात भय प्रदान करने वाली है। इसलिए वही चतुर है जो अपने समय को भगवत चिंतन में व्यतीत कर रहा है। फिर उदासीन, उदासीन ये बहुत सुंदर सूत्र है। उदासीन का तात्पर्य है सबसे हमारा व्यवहार तो होगा ही, जो भी सामने आएगा बोले हंसी बोले बहु मान दे, सबसे हम प्रेम का व्यवहार करें, लेकिन हम किसी के गुण दोष से संबंध न रखे तो उदासीन है। उदासीन का मतलब नहीं कि मुंह हिल गए हम चल रहे तो उदासीन ही है। बोले एक रिसाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत धावत, सेवक जी महाराज के काचे धर्मी प्रकरण में। बोले एक है जब देखो तो गुस्सा से दिखाई देते, बात करो तो ऐसा लगे दौड़ के काट लेंगे, ऐसा नहीं। साधु ऐसा नहीं, साधक ऐसा, बहुत गंभीर स्वभाव, मंद मुस्कुराते राधे राधे। अगर कोई व्यर्थ की वार्ता है बस राधे राधे किया, चल दिया, ना उसकी निंदा ना उसकी स्तुति। यदि हम किसी के गुण दोष का सत्य भाव रख करके उसकी निंदा या स्तुति करने लगे, या प्रभावित हो गए किसी गुणों से या दोषों से प्रभावित होकर के उस पर घृणा नफरत करने लगे, हम उदासीन नहीं रह पाए। उदासीन सबसे हमें जो हमारे सामने आए भगवत स्वरूप मानकर व्यवहार करते हैं, ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति, ना किसी पर गुण दोष दर्शन कि ये भाई अच्छा है या बुरा है, तो हम उदासीन रहने के लिए आदेश दिया गया है। उदासीनति रही गुसाई, उदासीन रहना चाहिए। अपने प्रभु के चिंतन में मगन होकर के यदि हम सब में भगवत भावना करें तो ये सूत्र हमारे अंदर स्थायी रूप से विराजमान हो जाएगा। उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीन, अर्थात ऊपर बैठा हुआ। गुण दोष उसको छू ही नहीं सकते। किसी से भी पक्षपात विहीन तटस्थ भूमिका का निर्वाह करना उदासीन है। तुम्हारे गुण दोष से मतलब नहीं, भगवत भाव से हम तुम्हारे को आदर देते हैं। आप बुरे हो तो हमें मतलब नहीं, भले हो तो हमें मतलब नहीं। हमारे प्रभु हैं, हम तत्व दृष्टि से आपका आदर करते हैं, और उतना व्यवहार जिससे हमारा भगवत चिंतन न छूटे, बस ये उदासीनता है। हम उसके गुण दोष से अगर लिप्त हो गए तो हम उदासीन नहीं रहे। जैसे विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है उसको उदासीन कहते हैं। उदासीन शब्द का निर्लिप्त द्योतक है, निर्लिप्त।
वही गुण दोष से निर्लिप्त। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय ने देखी देखी सो अविवेक। वो अविवेकी है जो गुण दोष में प्रभावित हो जाता है। जो विवेकवान भक्त है वो उदासीन रहता है, न तुम्हारे गुण से मतलब है न तुम्हारे दोष से मतलब है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है, भक्त के अनुकूल आचरण करता है, वो उसका मित्र समझा जाता है। और जो मनुष्य भक्त की निंदा करता है, भक्त का अहित चाहता है, प्रतिकूल आचरण करता है, वो उसको शत्रु समझा जाता है। पर ये दोनों बातें होने पर भी उदासीन उपासक के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम माला चंदन चढ़ा रहे हो तो जय श्री राधे, तुम गाली दे रहे हो, पिटाई कर रहे हो तो जय श्री राधे हो, तुम्हारी दोनों चेष्टाओं से उदासीन है। इतनी ऊंची स्थिति, इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है। ऊंचाई पे बैठने का मतलब है एकमात्र भगवत भाव, एकमात्र भगवत भाव से ही सहा जा सकता है। व्यक्ति भाव से थोड़ी देर हम सह सकते हैं, इसके बाद हमारे अंदर सहनशीलता नहीं रुकेगी। ये व्यक्ति है, ऐसी धारणा में ज्यादा देर नहीं सहा जा सकता। जब भगवत भाव मेरा प्रीतम ही है, बस यही एक सूत्र है जो आपको इस कोटि की स्थिति प्रदान कर सकता है। गत व्यथा, प्रभु कह रहे हैं कि जो मैं भक्तों को प्यार करता हूं, गत व्यथा होते हैं। गत व्यथा का तात्पर्य है किसी भी तरह का कष्ट उसे व्यथित ना कर पावे। एक होता है कष्ट का अनुभव होना, जैसे बुखार आया तो पता है शरीर को बुखार है, पर वो उसकी व्यथा से युक्त नहीं हुआ। पता चला अमुक रोग है, ठीक है, शरीर का प्रारब्ध है, भोग रहा है, भगवत स्मरण परायण है, वो उसमें अगर आसक्त है शरीर में तभी व्यथा को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि उसे बुखार का अनुभव नहीं होता, उसे भूख प्यास का अनुभव नहीं होता, उसे कोई गाली दे रहा है तो इस बात का अनुभव नहीं होता कि गाली दे रहा है। वो कोई मूर्ख थोड़ी, उसे पता है इसके मुख से गाली निकल रही है, इसके मुख से प्रशंसा निकल रही, पर वो उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। अंदर बात समझना है। गाली दे रहा है तो समझ में आ रहा गाली दे रहा है, लेकिन गाली का जो प्रभाव है अंदर जलन पैदा करके उसे रोष में ले आना, यह नहीं होगा। बुखार है, उसका जो प्रभाव है शरीर को पीड़ा देना, वो सब हो रहा है, लेकिन उसकी व्यथा से युक्त होकर व्यथित हो जाना, हाय हाय करने लेना, यह नहीं होगा। है वो गंभीर भाव से शरीर में आए हुए दुख सुख को उदासीन भाव से सह जाता है, ना हर्षित होता है ना शोकित होता है। व्यथा होना अलग बात है, और उसका आभास दुख होना कि भाई शरीर हमारा पीड़ा से युक्त है तो उसको बोले पीड़ा ही अनुभव नहीं होती, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सिद्धों को कराहते हुए देखा गया है, बुखार है ऐसा हो रहा है, लेकिन जब बात करो तो दिखाई दिया कि कोई बुखार का फर्क नहीं है। क्योंकि एक संसारी पुरुष से बात करके देखो, उनसे बात, वो स्वाभाविक है, शरीर है ऐसा हो, आवाज निकल रही है, ऐसा लग रहा है पीड़ा से युक्त है, लेकिन जब उनसे बात करो तो पीड़ा रहित है, वो व्यथा रहित है। गत व्यथा, कुछ मिले या ना मिले, कुछ बहुत आ जाए या बहुत चला जाए, कोई उनके हृदय में व्यथा नहीं होती। चित्त में चिंता, शोक, हाय हाय, हलचल, ये उस भक्त के हृदय में नहीं होती। गत व्यथा, व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति में जो प्रसन्नता होती, हर्ष होता है, वो भी व्यथा है। भक्त के हृदय क्या अनुकूल, कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है जो प्रभु से बढ़कर हो, और जो प्रभु के स्मरण में मगन है उसके लिए चाहे जितनी वस्तु, चाहे जितना बड़ा पद हो, हर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने आनंद में है। जैसे कोई असंख्य पति है और उसको 100 रुपया दिया जाए तो कैसा हर्ष लगेगा, लेकिन एक गरीब आदमी को 100 रुपया दिया जाए उसे हर्ष होगा। ये महान महिमा में जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, ऐसे परम तत्व को अपना मान चुका है। इसलिए कोई भी पद, कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति उसके हृदय में हर्ष पैदा नहीं। हर्ष आना भी व्यथा है, ये भी व्यथा के द्वंद है ना, द्वंद के अंतर्गत है। अनुकूलता में जो एक गुदगुदाहट होती, आनंद होता है, हर्ष होता है, और प्रतिकूलता में जो चित्त में चंचलता होती, खिन्नता होती, हलचल होती है, ये व्यथा है। भगवान जिन भक्तों को प्यार करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में ये व्यथा नहीं होती है। अनुकूलता या प्रतिकूलता, जो अंतःकरण में राग या द्वेष, हर्ष या शोक, इन विकारों का पूर्णतः अभाव होता है,
उस भक्त के हृदय में उसे गत व्यथा कहते हैं। सर्वारंभ परित्यागी, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। ये जो सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभों का सर्वथा त्यागी होता है। जो इस श्रेणी का महान भक्त होता है वो कभी ये संकल्प नहीं होता कि ऐसा कर लिया, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रभु करा रहे हैं, प्रभु ने करा लिया। वो यंत्रवत देखता है कि मेरे द्वारा चेष्टा कराई जा रही, मैं करता नहीं हूं। ऐसा ऐसा कर लिया जाए, वो प्रभु करवा रहे हैं। वो संकल्प नहीं करता, वो ये संकल्प नहीं करता कि ऐसा किया ऐसा करेंगे। वो कभी संकल्प करके नहीं करता, प्रभु की प्रेरणा से स्वाभाविक होता रहता है। संपूर्ण सृष्टि का महामंगल ऐसे महापुरुष से स्वाभाविक होता रहता है। दिखाई देगा कि इनके द्वारा हो रहा है, लेकिन वो उनके द्वारा नहीं हो रहा। वो यंत्र है, प्रभु का यंत्र है, प्रभु के द्वारा हो रहा है। वो स्वयं में कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, सुख भोग के उद्देश्य से नई नई वस्तुओं को इकट्ठा करना, रुपए बढ़ाने का अंदर उद्देश्य रखना, नए नए व्यापार खोलना, भोग संग्रह के लिए नए नए संकल्प करना, ऐसा कर लिया जाए इतना लाभ मिलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। भक्त के पास फुर्सत नहीं, कौन चिंतन करे? वो तो प्रभु के चिंतन में मगन है। तभी तो अनपेक्षा हुआ, तभी वो शुचि हुआ, तभी वो दक्ष हुआ, तभी वो उदासीन, तभी वो गतिव्यथा हुआ, क्योंकि सतत प्रभु के चिंतन में, ऐसी ऊंचाई में है, अखंड चिंतन में। तो उसको फुर्सत कहाँ है कि वो किसी सांसारिक भोग सामग्री के चिंतन में लगे, उसके इकट्ठे करने का संकल्प करे, सांसारिक व्यापार का चिंतन करे। तो क्या उसके द्वारा संसार के कार्य नहीं होते? क्या होते? क्या इस स्थिति को केवल विरक्त महात्मा ही होते हैं क्या? नहीं। कितने ऐसे सदगृहस्थ स्थिति को, ये अम्बरीश जी सदगृहस्थ ही थे, और कितने ऐसे महापुरुष सदगृहस्थ हुए, तब से अब तक आगे भी होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि है। जैसे असत आचरण वाले हैं तो ऐसे ही सत आचरण वाले भी रहेंगे। प्रभु का ऐसा लीला विलास कभी किसी का अभाव नहीं होता, ये उनकी सृष्टि पूर्ण है, तो ऐसे ही होते रहेंगे। जिनके हृदय में निरंतर भगवत चिंतन, जो प्रभु के चिंतन के सुख में निमग्न है, वो किसी अन्य सुखों की प्राप्ति का चिंतन कैसे करेंगे? जिनके प्राप्त कर लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो संकल्प काहे का करेगा? वो किन भोगों को चाहेगा? लेकिन ना चाहते हुए भी उसको सृष्टि की सेवा प्रभु करा लेते हैं, होती है। चाहे जितना बड़ा कोई महापुरुष हो, जाते जाते उसे संसार की सेवा करनी होती है। चाहे जितना वैरागी हो, उसे समाज में उतरना पड़ता है, अपनी अनुभूतियों को बोलना होता है, इस समाज का मंगल करना होता है, ये करना होता है, प्रभु कराते हैं। चाहे जितना एकांत सेवन किया हो, समाज में उसको लाते हैं और उसकी अनुभूतियों के द्वारा भ्रमित जीवों का परम कल्याण कराते हैं। लेकिन वो स्वयं करता नहीं होता, प्रभु उसके द्वारा करा रहे। किसी भी महापुरुष की वाणी को देखो, जब देखो तो यही बोल रहे हैं, ये मेरे प्रभु करा रहे हैं। कहां? श्री वृंदावन की महिमा का वर्णन ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बोले इत बौना आकाश फल, जैसे बौना आकाश फल को प्राप्त करना चाहे, ऐसी मेरी चाह कि मैं वृंदावन की यश का वर्णन करूं। लेकिन मेरी सामर्थ्य कहाँ है? श्री वृंदावनेश्वरी कृपा करके मेरी बुद्धि में स्फुरित कर दे वृंदावन और बुलवा दे तो हो सकता है। मेरी सामर्थ्य कहाँ, मैं वृंदावन की महिमा। ऐसे जो भी जितने भी महापुरुष है, अपने अपने सब अनुभव बोले, प्रियाजू बुलवा रहे, मेरे प्रभु बुलवा रहे, मेरे प्रभु करवा रहे हैं। कहीं उनके अंदर संकल्प विकल्प, कहीं उनके अंदर अहमता पूर्वक कर्ता भाव, ये नहीं पाया गया। जिसका उद्देश्य संसार है, उसी का संकल्प विकल्प होता रहता है। समझिए, ये कर्ता भाव भोक्ता भाव, ये किया अब वो करेंगे, ऐसा वैसा, जिनका उद्देश्य संसार है और जिनका उद्देश्य प्रभु है, उनके हृदय में ये संकल्प नहीं रह जाते। और फिर ये तो उच्च कोटि के महापुरुषों का वर्णन हो रहा है, जिन पर प्रभु आसक्त है, प्रभु जिनके अधीन है, ऐसे महापुरुषों का वर्णन हो रहा है। सर्वारंभ परित्यागी, उनके हृदय में किसी भी
सुख प्राप्ति की लालसा से किसी भी कार्य के आरंभ करने का संकल्प नहीं बनता, क्योंकि वो अपने कहलाने वाला कुछ रखा ही नहीं। क्यों आरंभ सर्वारंभ परित्यागी है? क्योंकि अपना कहलाने वाला कुछ रहा ही नहीं। उनका शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, क्रिया, फल सब प्रभु के हैं। तो जब अपना कुछ है ही नहीं तो सर्वारंभ किसके लिए करे? इसीलिए परित्यागी, क्योंकि करण सहित, अंतःकरण सहित स्वयं को प्रभु को अर्पित कर चुके हैं। अब उनके अंदर कुछ है ही नहीं अपना प्रभु के सिवा, तो संकल्प क्या बने, किस बात का आरंभ हो? ये सूक्ष्म विषय है। शरीर आदि जो भी हम अपना माने हुए हैं, वास्तविक मालिक श्री कृष्ण हैं, प्रभु हैं। पर अज्ञान के कारण हम समझते हैं हमने अपनी वस्तु प्रभु को अर्पित की, ऐसी भावना करते हैं। वो बोर्ड लगवा देते हैं, बिहारी जी का 56 भोग आज हम लगाएंगे, और वो तारीख आदि। अरे संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करने वाला स्वामी आपको भी कुछ चंद वस्तुएं भोग के लिए दिए हुए हैं। आप उनसे अपनापन हटा दो तो आप प्रभु को प्राप्त हो जाओगे। उन पे अपनापन किए हुए हो, यही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। वो जो भक्त है वो शरीर, अंतःकरण, मैं, ये सब प्रभु के चरणों में अर्पित कर चुका है। इसलिए वहां कोई गुंजाइश ही नहीं रही संकल्प विकल्प की, सर्वारंभ की। इसलिए वो सर्वारंभ परित्यागी होता है।